हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बायो सेवर्स लॉ के एप्लीकेशन में हमने पहले किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक और एप्लीकेशन है सर्कुलर वायर के लिए बायो सेवर्स लॉ का। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में मोस्टली हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और दूसरा जो है वो कैलकुलेट करते हैं एक्सिस, करंट लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्स लॉ। हम बायो सेवर्स लॉ के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो हमने बायो सेवर्स लॉ में पढ़ा था कि इस तरह का एक कोई कंडक्टर होगा, हम उसमें एक डीएल लेंथ में आई करंट होगा, उसके कारण पी पॉइंट पर उससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो सिर्फ आइडियल के कारण होता है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होता है वो होता है μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। आर होता है ऐसे, मतलब आर का डायरेक्शन लेना है फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द पॉइंट। थीटा एंगल होता है करंट एलिमेंट आइडियल का डायरेक्शन, और आर के बीच के एंगल को बोलते हैं, को थीटा लेते हैं। ये ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस हो रखा है बायो सेवर्स लॉ में। तो इसी लॉ का एप्लीकेशन करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो मान लेते हैं इस तरह का है कोई सर्कुलर कॉइल। और ये है इसका सेंटर। करंट इसमें ऐसे इंटर करेगा और ऐसे लीव करेगा। मान लेते हैं करंट कितना है, करंट आई है। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा और यहाँ लीव कर जाएगा ऐसे। हम लोग इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं या फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। तो एक्चुअली हमें यूज करना है अब यहाँ पे बायो सेवर्स लॉ। तो बायो सेवर्स लॉ के लिए कोई डीएल लेंथ लेंगे और उसके कारण उसमें जो करंट है आइडियल के कारण ओ पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो जैसे यहाँ ले लेते हैं, अगर हम कोई करंट एलिमेंट आइडियल अगर हम यहाँ ले लेते हैं इस पॉइंट पे सेंटर्ड, तो आइडियल तो यहाँ पे ऐसे होगा, आइडियल का डायरेक्शन ऐसे लेना होगा, टेंजेंट ऐसे, और इसका रेडियस जो है मान लेते हैं कॉइल का रेडियस है आर। कॉइल का रेडियस है आर, तो आर भी लेना पड़ता है। आर ऐसे वेक्टर, आर वेक्टर की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन करंट एलिमेंट से टुवर्ड्स द पॉइंट ओ होगा। ये हो गया आइडियल और ये हो गया आर। अब अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू
अ करंट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमने लिया है करंट एलिमेंट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ से। तो यहाँ पर थीटा जो बायो-सेवर्ट्स लॉ में ये जो थीटा होता है ये आइडियल और आर के बीच होता है। तो आइडियल ऐसे टेंजेंशियल हो गया और आर हो गया यहाँ से DL से टुवर्ड्स द पॉइंट O, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो dB कितना हो जाएगा, dB हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई IDL अपॉन आर का स्क्वायर। अब अगर हम dB का इस वाले DL के कारण, IDL के कारण dB का डायरेक्शन का बात करेंगे तो राइट हैंड कर्ल रूल बता रखा हूँ। स्ट्रेट कंडक्टर या सर्कुलर वायर के लिए हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ में जो डायरेक्शन का है कि आइडियल क्रॉस आर, वो लगा सकते हैं। तो आइडियल के तरफ रखेंगे और आर के तरफ कर्ल करेंगे। तो आइडियल के तरफ रख रहे हैं ऐसे, हमें कर्ल ऐसे करना होगा। आइडियल के तरफ रखा, आर के तरफ कर्ल हुआ, किधर हो गया, ओ पर जो dB है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब है कि अगर ये सर्कुलर लूप इस बोर्ड के प्लेन पे है, अगर इस तरह का वायर होता है ऐसे, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है dB का डायरेक्शन और इनवर्ड। ये तो हो गया dB इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ड्यू टू दिस करेंट एलिमेंट हेयर। अब अगर हम करेंट एलिमेंट यहाँ लेते हैं या हम यहाँ लेते हैं, कहीं पर भी लेते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ वाले आइडियल का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और आर करंट एलिमेंट से पॉइंट O के तरफ आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो dB मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, बिकॉज यहाँ पर भी तो थीटा 90 डिग्री ही हो जाएगा। कहीं पर भी हम लेंगे, अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आइडियल का डायरेक्शन, और आर ऐसे हो जाएगा। तो आइडियल और आर के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है, जैसे बताया था कि dB को इंटीग्रेट करेंगे तो करंट कन्फिग्रेशन के कारण, टोटल करंट कन्फिग्रेशन के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर तो dB जो है वो जितना भी dB होगा ड्यू टू ऑल आइडियल, यहाँ ले हम आइडियल, यहाँ ले, थीटा जो है वो सेम है 90 डिग्री, आर सेम है, तो dB भी मैग्नीट्यूड में सेम है। dB का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। करंट I ही है, इसमें करंट I ही होगा हर जगह। आर सबके लिए सेम हो जाएगा, और कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे, कहीं पर लेंगे, तो आइडियल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आर का मैग्नीट्यूड तो रेडियस है, आर का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसके कारण तो हमने देख लिया, आइडियल क्रॉस आर करने पर इनवर्ड हो गया। अब इसके कारण करते हैं तो इसके लिए आर हमें ऐसे लेना होगा और आइडियल ऐसे है। आइडियल की तरफ रखा, आर की तरफ कर लिया, कर्ल किया, किधर हो गया, इनवर्ड। इसके कारण भी आर के आइडियल की तरफ रखेंगे, यहाँ पे आइडियल ऐसे था, आइडियल की तरफ रखा, आर ऐसे है, यहाँ पे हमें ऐसे कर्ल करना है, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड। तो राइट हैंड कर्ल रूल से भी कर सकते हैं, और इससे राइट हैंड थंब रूल जो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं। इसको करंट के अलोंग फिंगर को रखेंगे, इसको रैप करेंगे ऐसे से, तो हमारा रैपिंग जो फिंगर का हो रहा है ऐसे हो रहा है, इस पॉइंट पे को लेंगे तो ऐसे, अगर बड़ा सा बनाएंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट,
पूरे वायर में कहीं पर भी हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं, उसके कारण जो dB मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल O मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में एक ही चीज़ एक ही चीज़ है जिसको कि इंटीग्रेशन में आएगा और वो आएगा dl। तो यहाँ पर देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल B इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dB। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, तो कांस्टेंट है म्यू नॉट I अपॉन 4πr², बच के आ गया dl। पूरा ये जो dl है, dl लेंथ है, इसको सारे को ऐड करेंगे तो इस कॉइल का सरकमफ्रेंस मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πr² इंटू 2πr। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और एक r से स्क्वायर कैंसिल। कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2r, यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब इस फॉर्मूला को में हम चाहे तो पाई को रख सकते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4π के टर्म में भी आ जाएगा। अगर वैसे करते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π 2πi अपॉन r। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, सो दैट कि आप न्यूमेरिकल में इसके बदले में 10⁻⁻7 हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है, दोनों तो एक ही फार्मूला है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और डायरेक्शन के बारे में हमने क्या देखा, इनवर्ट देखा सेंटर पर। अब अगर इसमें करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे करंट था क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो डायरेक्शन क्या हो जाता, आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल आउटवर्ड्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब अगर कॉइल जो है उसमें n टर्न है, फॉर n टर्न्स, कॉइल में अगर n टर्न्स है तो करंट उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। क्वेश्चन में गिवन होगा टर्म्स के बारे में, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके सेंटर पे, जैसे ये कॉइल है ऐसे और इसमें करंट है क्लॉकवाइज, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आइडियल क्रॉस आर किधर होगा, इनवर्ड। किधर होगा, इनवर्ड। और अगर सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, आई की तरफ रखो, आर ऐसे होगा ना, ऐसे आई क्रॉस आइडियल क्रॉस आर आउटवर्ड। किधर हो जाएगा, आउटवर्ड, सॉरी ये हो जाएगा इनवर्ड और ये हो जाएगा आउटवर्ड। करंट कॉइल में क्लॉकवाइज है
मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इनवर्ड्स एट द सेंटर की बात हो रही है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सेंटर पे वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। तो बस ये दो बात याद रहेगा, ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो काफ़ी हद तक काम निकल जाएगा। हो गया। ये तो है पूरा सर्कुलर कॉइल है, तो अब अगर उसका एक सेगमेंट है, आर्क है, तो उसके कारण क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करेंट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर at the center of a current carrying circular arc। तो यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ को एडजस्ट करना होगा। हम पूरा कॉइल लेते थे तो इंटीग्रेशन हो करके 2 πr या सरकमफ्रेंस आता था, अब यहाँ पर तो पूरा नहीं है। तो सीन क्या है, इस तरह का होगा, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे है, आर्क ऐसे है मान लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इसका होगा पूरा सर्कल। और ये है इसका सेंटर। तो हमें इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये से, तो ये ऐसे हो गया, कहीं से आएगा करंट, ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे हो गया। चलो, तो मान लेते हैं करंट इस तरह से आ रहा है कहीं से, फिर वो ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। और ये है इसका सेंटर O। इस कॉइल का रेडियस जो है वो R है, रेडियस इज R। और ये आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। करंट कैरिंग आर्क इज मेकिंग थीटा एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी एक आइडियल इसका ले लेंगे, आइडियल, तो dV इजकल टू हो जाएगा μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है, लॉजिक है। यहाँ पे हमने dl ऐसे लिया है, आइडियल का डायरेक्शन टेंजेंशियली ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटर के लिए r ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पर भी आइडियल और r के बीच में एंगल कितना हो गया, आइडियल और r वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पर भी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो dV वही है जो हमने अभी पीछे किया है, ऐसे हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो आइडियल के तरफ रखेंगे और r के तरफ कर्ल करेंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, इनवर्ड्स। आइडियल क्रॉस r, हमेशा बताया हूँ बायो-सेवर्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसमें dV का डायरेक्शन मिलता है आइडियल क्रॉस r से। तो हम dV का डायरेक्शन के लिए आइडियल मतलब I क्रॉस r करेंगे, और राइट हैंड कर्ल रूल जो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होता है वो मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, उससे पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। आइडियल की तरफ रखेंगे, r की तरफ कर्ल करेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल जाएगा, इनवर्ड मिल जाएगा।
और यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की जब बात करेंगे तो B जो है वो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dB हो जाएगा। हम आइडियल यहाँ ले या यहाँ लें, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो यहाँ जब हम dB करते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा dl। अब यहाँ पे dl मतलब dl का इंटीग्रेशन है, मतलब हमें ये आर्क लेंथ चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है और ये S है। तो आर्क QR लेट करते हैं, लेट आर्क QR जो है उसका लेंथ L है। तो एंगल इजकल टू क्या होता है मैथमेटिक्स में, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है थीटा, आर्क का लेंथ कितना है L और रेडियस है R। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज L इजकल टू क्या आ गया, R थीटा। अब इक्वेशन 1 में हम जब करते हैं dl तो फिर इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा B इजकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। और जब इंटीग्रेट करेंगे dl को तो हम dl लेंगे कहाँ, Q से लेकर के R तक छोटा छोटा dl लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये पूरा लेंथ QR मिलेगा ओनली। पिछले केस में हमें पूरा ये सरकमफ्रेंस मिला था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्म था पिछले जब पूरा कॉइल था। तो dl इंटीग्रेट होकर के क्या हो गया था, सरकमफ्रेंस। यहाँ पर dl इंटीग्रेट होकर के R QR के इक्वल होगा, QR के लेंथ के इक्वल होगा। QR का लेंथ जो L है वो कितना है, R थीटा। तो यहाँ पर dl जो है इंटीग्रेशन ऑफ dl ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R थीटा। तो B का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक R से ये स्क्वायर कैंसिल, तो B का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा अपॉन R। और इस केस में करंट आर्क हो या पूरा सर्कुलर कॉइल हो, करंट अगर हो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, करंट हो अगर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा आपको डिग्री में नहीं लेना है, थीटा लेना है रेडियन में। 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन होता है, ये फॉर्मूला है। अगर थीटा एंगल थीटा डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करके, और इस फॉर्मूला में डिग्री वाला एंगल नहीं यूज करना है, इस फॉर्मूला में एंगल लेना है रेडियन में। जैसे 60 डिग्री तो पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, इस फॉर्मूला में यूज करना है। अब इसी फॉर्मूला में अगर करंट ऐसे होता, करंट का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो जाता, आइडियल आई के तरफ रख करके देखो, आर के सेंटर के तरफ आर मानो, कर्व करो, किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। किधर हो जाता, आउटवर्ड्स, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द आर्क एंड द सेंटर वाला जो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उससे बाहर के तरफ हो जाता। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो
क्वेश्चंस के लिए फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी होंगे सर्कुलर कॉइल के कारण। अभी इसका थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं कि कंसेप्ट को यूज कैसे करना है। फॉर्मूला माइंड में याद रहेगा डायरेक्शन के बारे में, और डायरेक्शन के बारे में क्या करना है। अगर सर्कुलर लूप है, हमने अभी देखा, अगर सर्कुलर कॉइल है और करंट है, कैसे करंट है क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनवर्ड। अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, आउटवर्ड, डॉट, यानी कि इस तरफ। अब जैसे क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये इस तरह का दे रखा है, ये सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसे दे रखा है, और ये है पॉइंट ओ, करंट इसमें ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ चाहिए, और इसमें दे रखा है करंट आई है, और ये जो इसका रेडियस है ये आर है। इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट का बात हो रहा है, ये ऐसे हो गया, आर है इसका रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड बी पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये तो है स्ट्रेट सेगमेंट, कुछ भी है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसका लेंथ कुछ भी है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई। तो हमने पीछे भी पढ़ा है, स्ट्रेट वायर है, उसके एक्सिस पे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू 0, इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डी इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण होगा। तो बी ड्यू टू बी सी डी या बी आर्क, तो यहाँ पर तो पूरा सर्कल नहीं है। पूरा सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये सिर्फ हाफ सेगमेंट है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ सेगमेंट के कारण हाफ हो जाएगा, तो b जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे अगर चलते हैं, तो आर्क वाला फॉर्मूला क्या था, b इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। थीटा को किस में लेना है, रेडियन में लेना है। तो आर्क बी ड्यू टू आर्क बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू आर्क बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। अब थीटा की बात करेंगे, तो ये जो आर्क है सेंटर पे, आर्क वाले फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि आर्क जो सेंटर पे बनाता है वो वाला एंगल लेना है। तो आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लेना है, किस में लेना है, रेडियन में। तो 180 डिग्री मतलब पाई हो गया, तो थीटा कितना हो गया, पाई हो गया, और अपॉन आर। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r।
जो अभी हमने पीछे किया था इन द सेंस है कि पूरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हाफ सेगमेंट के कारण कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट के अलॉन्ग रखो सिंपली आइडियल क्रॉस आर। आर मतलब जिस पॉइंट पे चाहिए, तो करंट ऐसे है या ऐसे है, कहीं पर भी आइडियल लेंगे तो आइडियल का डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट हो जाएगा और आर ऐसे हो जाएगा। अगर आइडियल यहाँ लेते हो तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगा और आर ऐसे हो जाएगा। तो आइडियल की तरफ रखा, आर की तरफ कर्ल किया, किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी बताया हूँ कि आर्क हो, चाहे छोटा सा आर्क हो बड़ा सा आर्क हो, अगर आर्क में करंट क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर्क इनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब इसी में अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड को। पहले वाले केस में क्या था, इनवर्ड था, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आउटवर्ड्स। अब टेंजेंट ऐसे लेना होगा, आइडियल का डायरेक्शन ऐसे लेना होगा, आर ऐसे लेना होगा, आर ऐसे लेना होगा। रखो यहाँ पे टेंजेंट लो, ऐसे हो जाएगा टेंजेंट आइडियल, आर ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे, आर के तरफ कर्व करेंगे, किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। जब हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो और भी केस देख लेते हैं इसमें। एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग आई ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे हो गया और ऐसे हो करके फिर वो ऐसे चला गया। ये है इसका सेंटर O और ये दे रखा है R। अब पूछ रहा है इस O पर कितना होगा, तो करंट यहाँ से I आ जाएगा तो इस सेगमेंट में जाएगा I/2 और इस सेगमेंट में जाएगा I/2, फिर I इधर निकल गया। इसके कारण तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ऊपर, इसके कारण भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ऊपर। इस वाले अपर सेमी सर्कल के कारण होगा और इसके कारण होगा, इसके कारण और इसके कारण मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी अभी हमने निकाला, जस्ट इसके पीछे निकाला, ये नहीं था। तो और डायरेक्शन ऊपर वाले के कारण आइडियल क्रॉस आर, यहाँ पर अगर आइडियल लेते हैं तो टेंजेंट ऐसे और आर ऐसे, कर्ल करो, किधर हो जाएगा, इनवर्ड। इसमें करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो इस सेगमेंट के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ड। और इस सेगमेंट में करंट कैसे है, इस सेगमेंट में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई टेंजेंट ले लो कहीं पर ऐसे आइडियल, और आर ऐसे हो जाएगा। आर का डायरेक्शन करंट एलिमेंट से हमेशा पॉइंट के तरफ कर्ल करेंगे ऐसे, किधर हो गया, आउटवर्ड। तो इस सेगमेंट के कारण इनवर्ड और इस सेगमेंट के कारण आउटवर्ड। दोनों में करंट I/2 है, I/2 है, दोनों का रेडियस तो ऑब्वियसली सेम ही होगा और दोनों जो है सेम एंगल बना रहा है 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। दोनों सेम एंगल बना रहा है, कितना कितना, पाई रेडियन। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, देयरफॉर B net इज इक्वल टू 0।
बी नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट थे, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू दिस करेंट सिस्टम इज 0। फिर अगर ऐसे मान लो दे रखा है ऐसे, यार ऐसे दे रखा है और एक क्वेश्चन में ये लिखा होगा, ये है लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। तो इसके सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग वायर है, करंट आई है, तो करंट इसमें ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, और इसमें दे रखा है ये रेडियस आर है। फिगर थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन ये ओ है। चलो, अब इस सिस्टम के कारण ओ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि ये लॉन्ग वायर है तो ये मत सोचना कि यहाँ नहीं है तो अब क्या करें, बस इसको ऑलमोस्ट ये मान लेंगे कि हाँ पूरा वायर ही है। अब इस वो पॉइंट पर जो कि इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर है, सर्कल को पूरा लेना है। ये नहीं है कि बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना पोर्शन नहीं है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल और इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो मान लेते हैं ये है ए बी सी डी ई। तो ये ए ई तो पूरा है स्ट्रेट कंडक्टर, तो बी एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पर पार्ट पार्ट में लेने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सिंपली हम स्ट्रेट कंडक्टर का ले लेंगे। तो बी एट ओ, हमें बी चाहिए एट ओ इजकल टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इजकल टू व्हाट। तो बी एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको नाम दे दो बी ए ई, बी ए ई, या लैंग्वेज में लिख दो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, B1 नाम दे दो कुछ भी। तो बी ए ई इजकल टू स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये जो पॉइंट है ये इसके मिडिल में कहीं पे है। तो म्यू नॉट बाई स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट वाला केस, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i, और अपॉन अगर इस कॉइल का रेडियस r है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस भी r हो जाएगा अपॉन r। और इसमें करंट ऐसे है और पॉइंट O के तरफ जो R है वो ऐसे लेना होगा कंडक्टर से पॉइंट के तरफ। तो आइडियल यानी कि I के तरफ रखेंगे और R के तरफ कर्ल करेंगे, आइडियल रखेंगे R के तरफ कर्ल करेंगे। R वेक्टर केस का सेंस लो कंडक्टर से इस पॉइंट के तरफ। तो ये आइडियल यानी कि I के तरफ रखना है, R के तरफ कर्ल करेंगे, किधर हो जाएगा आउटवर्ड्स, किधर हो जाएगा आउटवर्ड्स ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू ए ई। और अब आता है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। तो बी सर्कुलर
क्या हो जाएगा, सर्कल वाला फॉर्मूला क्या होता है, पूरा सर्कल है यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करेंट कोई सा पीछे अभी बताया हूँ, बस कुछ नहीं है, याद रखना है कि अगर करंट हो क्लॉकवाइज तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ कॉइल और इनवर्ड होता है। वैसे आई ऐसे आइडियल ऐसे हो जाएगा, और अगर आइडियल यहाँ ले रहे हैं तो आर ऐसे हो जाएगा, आइडियल की तरफ रखा, आर की तरफ कर्ल किया, किधर हो गया, इनवर्ड। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवार्ड्स है, सर्कुलर वायर के कारण इनवर्ड्स है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O, अब यहाँ पे कौन बड़ा है, म्यू नॉट 2I/4 पाई आर, BAE बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई आर है, अगर 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें नीचे डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो ये जो है BAE ये छोटा होगा और B सर्कुलर बड़ा होगा। तो B रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा वो होगा B सर्कुलर माइनस BAE। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और तो उनका अगर उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है बिगर मैग्नीट्यूड वाला माइनस स्मॉलर। तो B सर्कुलर माइनस BAE यानी कि B स्ट्रेट, तो इससे आ गया म्यू नॉट I/2R माइनस म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई R। कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये 2 से 1 माइनस 2/2 पाई, यानी कि 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो 1 माइनस 1/पाई, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला होगा। तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला तो B सर्कुलर था, तो B सर्कुलर इनवर्ट था, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स। म्यू नॉट I/2R 1 माइनस 1 अपॉन पाई इनवर्ट्स। और भी एक दो केस कर लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने से अच्छा है कि फार्मूला को, कॉन्सेप्ट को सही से डीप में जा कर के उसको एनालाइज करें, फिर क्वेश्चंस आराम से बनने लगता है। अब कॉन्सेप्ट ठीक से याद है ही नहीं, फार्मूला पता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है कितना, उस फार्मूला में जो टर्म्स हैं उसका क्या मतलब है, डायरेक्शन का ठीक से आइडिया ही नहीं है कि डायरेक्शन कैसे कैसे क्या लेना है, और सीधा क्वेश्चन जंप करने का ज़रूरत नहीं है। चलो अब मान लेते हैं करंट इस तरह का दे रखा है ऐसे,
इस तरह का दे रखा है और ये डिस्टेंस O पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये R1 है, ये R2 है और ये वाला जो है ये R3 है। अब करंट मान लेते हैं, इसमें ऐसे दिखा रखा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे हो करके, 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो इस वाले के कारण तो होगा नहीं, इसी के एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसके कारण भी नहीं होगा और इसके कारण भी नहीं होगा, क्योंकि इसी के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब बचा सेगमेंट नंबर 1, ये आर्क सेगमेंट और ये आर्क। तो आर्क 1, आर्क 2 और आर्क 3 के कारण होगा। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो एंगल है ये है थीटा। तो इन सब के कारण तो नहीं होगा, जो सेगमेंट ऐसे स्ट्रेट वाले हैं उसके एक्सिस पे ही ये लाई कर रहा है। अब हम इसका सोचते हैं आर्क 1 के कारण। तो आर्क 1 यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। आर्क 2 भी थीटा। एंगल तो तीनों के लिए सेम हो गया, तीनों आर्क अपने अपने इस सेम एंगल थीटा यहाँ पे है सेंटर पे। अगर आर्क को पूरा करते हैं तो ये सेंटर होगा सर्कल का। तो आर्क 1 के कारण B1 जो होगा वो होगा μ0/4 I, करंट I ही है सब में, करंट सब में I है। क्या हो जाएगा μ0/4 I थीटा अपॉन इसका, इस वाले आर्क का रेडियस R1 है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कैसे है करंट, करंट का सेंस कैसे है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, इनवर्ड बताया हूँ। सिमिलरली इसके कारण B2 के कारण, B2 का भी एंगल उतना ही है μ0/4 I थीटा, लेकिन B2 आर्क का रेडियस ज़्यादा है, R2 है, तो रेडियस नीचे आता है R2। और इसमें डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, किधर हो जाएगा, आउटवर्ड्स। क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, चाहे पूरा सर्कल हो या आर्क हो, करंट क्लॉकवाइज इनवर्ड्स सेंटर की बात हो रही है। आर्क में करंट क्लॉकवाइज या पूरा सर्कल है, करंट अगर क्लॉकवाइज तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। सिमिलरली B3 इसके कारण, थर्ड के कारण कितना हो जाएगा, μ0/4 I थीटा अपॉन R3 है, इस आर्क का रेडियस R3 है, क्या हो जाएगा R3, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण का जो डायरेक्शन है, एक सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O B = ऑब्वियसली कोई दो बड़ा ही होगा, B1 और B3।
तो अगर ये एक सिस्टम को मान लेते हैं कि अगर ये एक्स वाई के प्लेन में है तो इनवर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में b1 को, कि इसके साथ क्या लगा देंगे, b1 जो है इनवर्ड, तो हम इसको लिख सकते हैं b1 को, इनवर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b1 वेक्टर जो है वो हो जाएगा, अगर ये आर्क एक्स वाई के प्लेन में है तो इनवर्ड का मतलब हो जाएगा माइनस के कैप, आउटवर्ड का मतलब हो जाएगा प्लस के कैप। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये भी जान लो, वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। इनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के कैप b3 वेक्टर, अगर ये जो है वो एक्स वाई के प्लेन पे है ये आर्क। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई, बचेगा क्या, b1 में क्या बचेगा, माइनस के कैप बाई r1, माइनस के कैप डिवाइडेड बाई r1, और ये भी है माइनस के कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, सॉरी के कैप तो कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा, तो ये हो जाएगा, अगर माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r3, और इधर आ जाएगा के कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये भी तरीका है वेक्टर फॉर्म में करने का, के कैप, लेकिन ये माइनस और यहाँ भी माइनस होगा। और बेसिक यही है कि फॉर्मूला में जैसे आपको ये दे रखा है आर्क, ऐसे ये आर्क दे रखा है और ये है सेंटर, और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो फॉर्मूला में ये एंगल थोड़ा ही लेना है, ये हमें तो आर्क जो एंगल बनाता है सेंटर पे वो लेना पड़ता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपको लेना होगा 2 पाई माइनस थीटा लेना होगा। और जब आप 2 पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, करेंगे, मान लेते हैं ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो इसको थीटा पहले मान लेना है कि ये क्या है, थीटा है। तो आर्क वाला आर्क जो एंगल बनाता है वो लेना पड़ता है, ये एंगल नहीं लेना है। तो आर्क हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा आप 30 डिग्री में नहीं लिखेंगे, पहले आपको थीटा को चेंज करना होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेकिन उसको लेना होगा कितना, पाई बाई 6। तो फिर 2 पाई माइनस थीटा का मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आपको लेना है आर्क वाला फॉर्मूला। उसके बाद कॉम्बिनेशन है, जैसे ये है, ऐसे है, और फिर ये ऐसे हो गया है, और फिर ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे चाहिए ये डिस्टेंस दिखा रखा है, कितना है, r है। करंट इसमें ऐसे आ रहा है, इधर कर रहा है लॉन्ग यानी कि इन्फिनिटी, और इस पॉइंट O पे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मान लो सेगमेंट 1
इसको मान लो सेगमेंट 2 और इसको मान लो सेगमेंट 3। तो ओ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस भी तो आर ही हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। ओ का डिस्टेंस इस वाले सेमी इनफाइनाइट वाला केस से लगाएंगे तो B1 जो है वो आ जाएगा μ0/4 पाई, करंट मान लेते हैं I है, तो क्या हो जाएगा I/R। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I के तरफ रखेंगे और R के तरफ कर्ल करेंगे। I के तरफ रखेंगे, I से R के तरफ कर्ल कर रहा होगा। R ऐसे ही हो जाएगा ना, ये कंडक्टर के इंड से, इंड के पास वाला फार्मूला है, तो सेमी इनफाइनाइट वाला फार्मूला है सिंपली, तो B1 = μ0/4 I/R। और I के तरफ रखेंगे और R ऐसे है, इंड है ये, और ये O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, I की तरफ रखा, R की तरफ कर्ल किया, किधर हो गया, आउटवर्ड्स। सिमिलरली सेमी सर्कुलर आर्क है B2 जो है वो हो जाएगा μ0/4 पाई I, थीटा कितना है पाई। ये आर्क कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, पाई ना, 180 डिग्री। पाई में तो उसको रेडियन में लेना है, I/r हो गया। और इसके कारण भी करंट इसमें कैसे है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस आर्क में है, तो इसके कारण भी किधर हो जाएगा, आउटवर्ड्स। सिमिलरली इसके कारण भी इस पॉइंट पे, तो R तो आपको अब ऐसे लेना है और R का डायरेक्शन ऐसे लेना है, कंडक्टर से अवे ऐसे, तो मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा B3 = μ0/4 पाई I/R। मैग्नीट्यूड तो वही होगा। और इसका डायरेक्शन आपको कैसे, I मतलब आइडियल क्रॉस R स्ट्रेट के लिए बहुत अच्छे से पीछे समझा चुका हूँ। तो I मतलब इधर है ये इन्फिनिटी, I के तरफ रखेंगे, इस पॉइंट के लिए R हमें लेना है इससे, तो आर्क वेक्टर ऐसे हो जाएगा, I की तरफ रखेंगे, R के तरफ कर्ल कर लेंगे, किधर हो जाएगा, आउटवर्ड्स। तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो सिंपली हो जाएगा B1 + B2 + B3। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सिस पे, और उसके बाद इस टॉपिक के सर्कुलर कॉइल वाले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को उसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।